ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलीसिया की प्रतिष्ठा काल के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। आज माँ कलीसिया चारों पाठों द्वारा हमें ये सिखाती है कि दिखावे के बदले हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ 40वां अध्याय 1 से 16 तक वाक्यों में हम देखते हैं कि मूसा ईश्वर के निर्देशानुसार बनाए मंदिर में ईश्वर की आगमन के पहले शुद्धिकरण करते हैं। मंदिर में ईश्वर विराजमान होने के पहले शुद्धिकरण की जरूरी है, क्योंकि वह मनुष्यों के हाथों से बनाया है। आज माँ कलीसिया की इस प्रतिष्ठा काल में हमें भी ये बताती है कि हमारे जीवन में ईश्वर वास करने के लिए अपने पापों से और अशुद्धता से शुद्ध होना है। आज का दूसरा पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ 8वां अध्याय 22 से 29 वाक्यों में हम दाऊद के पुत्र सलमोन की प्रार्थना देखते हैं। ईश्वर के निर्देशानुसार सलमोन ने ईश्वर के लिए एक खूबसूरत मंदिर बनाया। सलमोन अपने ज्ञान से समझते हैं कि मंदिर की सुंदरता में नहीं, बल्कि इसमें निवास करने वाले ईश्वर को ज्यादा महत्व होती है। इसलिए सलमोन ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बने रहे। जो शिष्य तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करते हैं उसे सुनने की कृपा कर। सलमोन की यह प्रार्थना हमें भी याद दिलाती है कि हमारी मेहनत और ताकत से बनाए मंदिरों से भी कितना बढ़कर है उसमें रहने वाले ईश्वर का सानिध्य। आज का तीसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र 8वां अध्याय 1 से 6 तक वाक्यों में प्रधान याजक ईसा मसीह को हम देखते हैं। मूसा और सलमान द्वारा बनाए मंदिर में साल में एक बार प्रधान याजक इस्राएल जनता के पाप मोचन के लिए बलि और भेंट चढ़ाते थे, लेकिन वे अभूर्ण थे, क्योंकि 5वें वाक्य में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वे ऐसे एक मंदिर में सेवा करते थे जो स्वर्ग की वास्तविकता की छाया मात्र है। लेकिन अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वे कहीं अधिक बढ़कर है, क्योंकि वे ऐसे एक विधान के मध्यस्थ है जो श्रेष्ठतर है और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। इसलिए युगांत में कलीसिया को पिता परमेश्वर के पास अर्पण करने के लिए एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह। हम भी हमारे जीवन और कर्म इसके ईसा के बलि के साथ जोड़े और उनके लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम भी ईसा मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आज संत मत्ती द्वारा घोषित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से 13 तक वाक्यों में हम 2 घटनाएं देखते हैं। पहला हमें बताती है कि विश्राम के दिवस कैसे नहीं होना है। फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा में दोष लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ईसा विश्राम के एक दिन शिष्यों के साथ गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। तब शिष्यों को भूख लगी और वे बालों तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने विश्राम दिवस के उल्लंघन शिष्यों पर लगाया। जब फरीसियों और शास्त्रियों परंपरागत अनुष्ठान को ज्यादा महत्व दिया, तब उन्होंने नियम के सही लक्ष्य और मूल्य खो दिया। इसलिए ईसा मसीह मरकुस के सुसमाचार 2 अध्याय 28वें वाक्य में ऐसे कहते हैं, विश्राम के दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। मानव पुत्र विश्राम दिवस के भी स्वामी है। ऐसे फरीसियों के कपटपूर्ण नियमानुष्ठान को बदलाव लाते हुए ईसा कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। दूसरा भाग गहन चिंतन के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि हमारा व्यवहार विश्राम के दिवस
कैसे होना है। इधर ईसा सूखे हाथ वाले के चंगा देने की घटना हम देखते हैं। ईसा गड्ढे में गिरे हुए भेड़ के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो ईश्वर के सदृश और प्रतिरूप में बनाया है वह भेड़ से भी अधिक बढ़कर है। इसलिए विश्राम के दिवस भलाई करने की आज्ञा है। विश्राम के दिवस दया दिखाने और भलाई करने का मौका भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने विधान के अनुसार मंदिर ईश्वर का सानिध्य था। आज हमारे बीच में भी, हमारे मंदिर में ईसा विराजमान है। मंदिर में हम ईसा को देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। इसलिए इस महामारी के अवसर पर भी मंदिर जाने के लिए और ईश्वर को अनुभव करने के लिए हम कोशिश करें। इसके साथ साथ आज कई सुसमाचार हमें सिखाती है कि दया के अलग अलग कर्मों में भी भाग लेना है। दरिद्रों और गरीबों को मदद करना, भूखों को खिलाना, अशिक्षितों को सिखाना, वैसे पुण्य कर्मों में हमारे जीवन बिताए। हम अपने प्रभु ईसा से प्रार्थना करें ताकि उनकी सहायता से हमें दिखावे से बदले पुण्य कर्मों और हृदय के परिवर्तन से कलीसिया के इस प्रतिष्ठा काल में जिए। इसलिए प्रभु मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।